हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं, चाहे एम्बेडेड सिस्टम हो, पीसीबी डिज़ाइन है, सी++, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड और जो आपके इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है उस रिलेटेड मैं वीडियोस शेयर करता रहता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि था ESP32 बेसिक प्रोजेक्ट था, जिसमें कि हम अलग अलग इंटरफेसेस को यूज़ कर रहे हैं, SPI, I2C, वाट, कम्युनिकेशन लाइक एंटीना इंटरफेस। तो ये सारे चीज़ों को हम देखते हुए अभी जो मैं स्टार्ट किया था, अभी लगभग ये वीडियो नंबर आई थिंक 4th या 5th वीडियो होने वाला है, जिसमें कि मैं आपके साथ आज की वीडियो में SPI कम्युनिकेशन पे काम करने वाला हूं और उसके साथ साथ चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। क्यों मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूं? मैं ऐसा ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है, हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल पे हैं और हमें स्टार्ट करना है डिज़ाइनिंग। तो हम कैसे यूज़ करेंगे हर एक रिसोर्स को जो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे गूगल है या कोई और रेफरेंस सर्किट है, वहाँ से हम कैसे पूरा का पूरा सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, वो सारी चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। मैं ऐसा ये समझ रहा हूँ कि मेरे को भी कुछ नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में या पीसीबी डिज़ाइन में, तो हम किस तरह से रेफरेंस को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करूँगा आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे, क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो था वो मैं कॉलेज के टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो वो ख़राब हो गया था। बट अभी मैं अरेंज किया हूँ लैपटॉप टेम्प्रेरी बेस पे, तो मैं आपके लिए वीडियोस शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको अपना QR दे दूँगा और नीचे UPI ID दूँगा, इससे मैं आगे चल करके और भी बेहतर कंटेंट लेकर गैजेट्स को या इन सब चीज़ों को और इम्प्रूव करूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पावर सेक्शन, USB इंटरफेस और LED इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह का भी इंटरफेस आपके साथ शेयर किया था कि कैसे काम होता है। मेजर हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये प्रोजेक्ट था। अगर मैं आप अगर क्लियरली समझ पा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, फुल वीडियो जा करके वहाँ पर देखना। इसमें से हमने ये सारा काम कर लिया था। अब हमारा जो मेन काम था वो था SPI, UART, I2C और GPIO इंटरफेसेस। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, हम इसमें SPI इंटरफेस करने वाले समझोगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो मैं आज की वीडियो में आपको चैट जीपीटी के हेल्प से कैसे हम यूज़ करते हैं मैं उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने स्कीमेटिक में आते हैं और यहाँ पे एक बर्ड स्टिक को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको शॉर्टकट की है Shift+A, आप प्रेस करोगे, यहाँ पे लाइब्रेरी फैच होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें कि कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तब तक मैं आता हूँ डेटा शीट पे, जब तक ये ओपन होता है। यहाँ पे मैं ओपन कर रखा हूँ, ये नॉर्मल डेटा शीट है और एक है यहाँ पे हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन। जब भी आप स्कीमेटिक डिज़ाइन करते हो किसी भी कंपोनेंट का, चिप का, तो हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे आपको कंपोनेंट के आसपास का एरिया समझना है, कौन से कंपोनेंट के साथ किस वैल्यू का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डीकपलिंग कैपेसिटर या पुल अप पुल डाउन रजिस्टर्स, ये सब यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट जो है हमारा वो है SPI। ठीक है, तो SPI के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे तो आपको SPI समझना होगा कि SPI होता क्या है। ठीक है, तो SPI कम्युनिकेशन पे मैंने एक बहुत ही लंबा वीडियो बना करके रखा है, जो कि 2 या 3 वीडियो का सीरीज़ है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो हम उसे देखते हुए वो आप देखो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई टैब में दे दूंगा, आप वो वीडियो जा करके देखना। तो मैं डायरेक्टली आऊँगा स्कीमेटिक डिज़ाइन पे। ठीक है, तो जब आप स्कीमेटिक में आओगे तो नीचे आपको जैसे स्क्रॉल करके यहाँ से पहले आप आ जाओ पिन आउट सेक्शन में। पिन आउट सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पे SPI के लिए कौन कौन से पिन दी गई है। इसमें अगर SPI फ्लैश की बात करता हूँ तो 32 MB इंटरनल है, इंटरनल फ्लैश मेमोरी है, जो कि आपकी 32 MB की है विद 3.3 वोल्ट। अगर आप ESP32 WROM 32D सीरीज़ यूज़ कर रहे हो, जो कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए 32D सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ, नॉट कि मैं U सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे के साइड यहाँ पे बढ़ते जाओगे तो ये आपको दिखेगा पिन डायग्राम। अब इस पिन डायग्राम में आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। 3v3 है, GPIOs के नाम केवल दे रखे हैं, कौन सा SPI है, कौन सा मीसो है, कौन सा मोसी है, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को भी, अगर मैं ऐसा सोचूं कि अगर मैं भी फर्स्ट टाइम डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरे को भी चीज़ें क्लियर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कहीं पर कोई मार्क नहीं है। हम नीचे की साइड आएंगे, पिन आउट सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको इस तरह के सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ये GPIO अलग अलग हैं। अगर IO 34 की बात करता हूँ तो इस पर ये IO 34 क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट है। ठीक है, इस पर अलग अलग सिग्नल्स हैं, जैसे GPIO है, ADC है, RTC है। ठीक है, तो मेरे को देखना जो है वो देखना है क्या, SPI में मेजर होते हैं 4 पॉइंट: क्लॉक, मीसो, मोसी, ठीक है, एंड चिप सिलेक्ट।
हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या यहाँ पे कहीं पे आपको मीसो मोसी लिखा हुआ दिख रहा है? अगर मैं एक बार सर्च करूँ कंट्रोल F करके, तो मीसो अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मीसो के नाम से बता रहा है कि कोई भी सिग्नल नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं मोसी करके देखता हूँ तो कोई भी सिग्नल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है चीज़ें, है ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो आपको थोड़ा सा, अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी SPI से रिलेटेड चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो HSPID आपको दिख रहा है, बट आपको क्लियर नहीं है कि H क्यों आ गया, SPID क्यों आ गया, SPI क्यों है, SPI क्लॉक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा आइडिया अगर लेने की बात करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि H को अगर मैं नेगलेक्ट करके चलूँ तो SPI यहाँ पे क्लॉक एक देखने के लिए मिल रहा है, उसी तरह से SPI Q देखने के लिए मिल रहा है, SPI D मिल रहा है, बट मीसो मोसी नहीं मिल रहा है देखने के लिए, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो अगर क्यों ना मैं अगर यहाँ पे चैट GPT का हेल्प लूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी करता है टूल को, ठीक है। और भी कहीं SPI का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। अगर हूँ यहाँ पे कुछ SPI फ्लैश, द इंटीग्रेटेड SPI फ्लैश इज GPIO 6, 7, 8, 9 and 10 and 11 दिस 6 पेन भी कैन यूज एज ए GPIO रेगुलर। अगर अब बात होती है 6, 7, 8, 9, 10, अगर GPIO में ऊपर एक बार फिर से पिन डायग्राम में आऊँ तो GPIO 6, 7 में अगर देखूँ तो ये देखो यहाँ पे आते हैं, तो ये GPIO 9 है, GPIO 10। यहाँ पे कुछ आपको देखने के लिए ऐसा मिल रहा है, कॉमन सा SD कार्ड इंटरफेस है, ठीक है। SPI HD है, SPI WP है, SPI CSS चिप सिलेक्ट समझ में आता है, क्लॉक है, QHD थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं ऐसा काम करता हूँ क्योंकि अब देखो यहाँ पे SPI HD भी है और HSPID भी है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं क्या करता हूँ, मैं चैट GPT पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च हूँ SPI इंटरफेस इन ESP32 WROM 32D क्या देता है एक और चैट GPT। मैं इसको आपको हेल्प करने में मदद करता हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा है कि द डिफ़ॉल्ट पिन मैपिंग फॉर HSPI और एंड VSPI, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि 2 पिन है, HSPI और VSPI। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप HSPI को यूज़ करोगे तो ये SPI 2 है, मतलब सेकंड 2 इसमें SPI के फीचर हैं, एक है SPI 2 और एक है SPI 3। अगर आप HSPI पे बात करोगे तो यहाँ पे मोसी जो है वो है GPIO 13 पे। अगर एक बार मैं इसमें अगर आऊँ तो GPIO 13 अगर देखता हूँ, GPIO 13 कहाँ पे है ये एक बार आप फाइंड आउट अगर मैं करूँ तो ये है GPIO 13, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है HSPI D है यहाँ पे, ठीक है। तो HSPI जो D है ये है आपका क्या, मोसी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये समझो कि जो आपका अगर HSPI आपको यूज़ करना है तो 12, 13, 14, 15 यूज़ कर लो, ठीक है। अब 12, 13, 14, 15 यूज़ करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, GPIO 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 12 ये हो गया आपका और 14 ये हो गए आपके, ये क्लॉक के लिए यूज़ हो गया, 13 आपके यूज़ हो गए, 12, 13, 14 और एक 15 GPIO जो आपका ये यहाँ यूज हो गया चिप सिलेक्ट के लिए। 15 क्या चिप सिलेक्ट का ही पिन था, 15 आपका GPIO 15 जो है वो क्या है आपका चिप सिलेक्ट का ही पिन है, ठीक है। GPIO जो चीज़ मैं अगर सर्च करना चाह रहा हूँ क्या वो चीज़ें हैं। अगर आपको VSPI भी यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखो HSPI जो भी मैंने सर्च किया था कि HSPI और VSPI क्या होता है, तो HSPI जो होता है वो होता है हाई स्पीड SPI एंड VSPI इज़ अ वेरी। दोनों की बात करता हूँ तो यहाँ पे पर्पल डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड डेटा। अगर आपको हाई स्पीड डेटा इंटरफेस करना है, जैसे कि आपको SD कार्ड इंटरफेस करना है, ठीक है। SD कार्ड क्या है, हाई स्पीड इंटरफेस है, तो वहाँ पे आपको H यूज़ करना है। और अगर आप नॉर्मल कोई यूज़ करना चाहते हो, बेसिक्स कोई IC वाईसी यूज़ करना चाहते हो या कोई सेंसर यूज़ करना चाहते हो जो SPI बेस्ड हो, उसके लिए आप VSPI यूज़ करो। अब जैसे कि HSPI के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा शीट ओपन करता हूँ तो SPI के लिए ये देखो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। अब देखो जैसे कि HSPI जैसे मैंने यहाँ पे खोला तो यहाँ पे ये HSPI का है क्लॉक, HSPI का Q, HSPI का D। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर H का मतलब हो गया हाई स्पीड, तो जब हाई स्पीड पे मैं आ रहा हूँ तो हाई स्पीड पे देखो यहाँ पे आपका SD कार्ड इंटरफेस भी है, टच सेंसर भी इंटरफेस कर रहा है यहाँ पे, टच सेंसर, क्योंकि ये सब बहुत हाई स्पीड पे काम करता है, ठीक है। उसके लिए देखो
उसी तरह से एच वाले आप जितना भी सेक्शन देखोगे सारे, जैसे यहाँ भी है HSPI क्यू, यहाँ भी SD कार्ड है। HSPI क्लॉक देखो, यहाँ भी SD कार्ड के लिए क्लॉक है। मतलब क्या हो रहा है, H इज स्टैंड फॉर द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर विद द SPI कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर आपको कोई फ्लैश मेमोरी को इंटरफेस करना है, लाइक कि आपको नॉर या नैंड फ्लैश करना है या eMMC फ्लैश करना है, वहाँ पे आप ये वाले SPI सिग्नल्स को यूज़ करने वाले हो। गॉट माई पॉइंट? बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो H का मतलब ये होता है, नॉर्मल यूज़ करना है आपको, तो नॉर्मल अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है यानी वेरिएबल यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर आपको यूज़ करना होगा GPIO 23, 19, 18 एंड 5। तो मैं एक और लेके चलता हूँ GPIO 23 की 23 क्या बोलता है यहाँ पे, ठीक है। 23 क्या बोलता है, तो अगर 23 की बात करता हूँ तो GPIO 23 कहाँ पे है, एक बार ये अगर देखा जाए तो GPIO 23, ये देखो GPIO 23 यहाँ पे है, IO 23 पिन नंबर 37। GPIO 23 क्या है, VSPID यानी ये वेरिएबल SPI कम्युनिकेशन है, जिसमें देखो कोई भी इंटरफेस नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ भी आप देखो VSPI, कुछ भी ऐसा इंटरफेस नहीं है, ये भी नहीं है। तो वेरिएबल में हम बेसिक नॉर्मल डिवाइसेस को, सेंसर हो गए हैं या फिर आपकी कोई बेसिक सी डिवाइस है जहाँ की आपको इनपुट आउटपुट लेना है, कुछ कमांड्स भेजने, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे बहुत हाई स्पीड की बात आती है, मेमोरी फ्लैशिंग की बात आती है, टच स्क्रीन की बात आती है, वहाँ पे आपको HSPI यूज़ करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं, हम क्या इंटरफेस करने वाले हैं, हम बेसिक हम नॉर्मल एक कनेक्टर इंटरफेस करने वाले हैं। तो आपको आशा करूँगा कि चैट GPT की हेल्प से ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के पिन आउट को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा इसी पे आएंगे। चलो ये जो रिजल्ट दिया है मेरे को SPI के बारे में, हम इसी पे बात करेंगे। हम HSPI अभी यूज़ नहीं करेंगे, हाई स्पीड SPI, हम वेरिएबल VSPI यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि HSPI और VSPI में क्या डिफरेंस होता है। तो हम VSPI पे भी काम करेंगे, HSPI पे भी मैं करूँगा आने वाले वीडियोज़ में, जब मैं SD कार्ड को इंटरफेस करूँगा। बट अभी मेरे को नॉर्मल इंटरफेस करना है, तो मैं VSPI को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं उसके लिए मेरे को चाहिए होंगे 4 पिन के बर्ज-स्टिक, ठीक है। 4 पिन के मैं क्या करता हूँ, एक बर्ज-स्टिक यहाँ पे कीपैड में ले लेता हूँ। तो अगर मैं ये सर्च करूँ, यहाँ पे कनेक्टर्स में आऊँ, ठीक है, कनेक्टर्स में आऊँ, तो यहाँ पे कनेक्टर्स क्या अगर मुझे मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखो 1x3, 1x4। अगर 1x4 की बात करता हूँ और यहाँ से मेरे को लेना है 1x2 का ये, ठीक है, कनेक्टर। तो यहाँ से मैं एक कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक VSPI इंटरफेस, ठीक है। एक यहाँ पे मैं हेडर पे नाम दे करके यहाँ पे जस्ट मैं एक ऐड करता हूँ VSPI, ठीक है। एक यहाँ पे टेक्स्ट लगा लेता हूँ, जैसे ये पावर सेक्शन है, इसको मैं कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट दे देता हूँ कि VSPI इंटरफेस, ठीक है। VSPI इंटरफेस यहाँ पे दे देता हूँ और ये जो कनेक्टर का है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और ये J5 को क्या करता हूँ, मैं जस्ट इसके पास लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक नेट नेम ऐड करूँगा, ठीक है। एक नेट नेम मैं ऐड करने वाला हूँ और नेट नेम्स किस तरह से ऐड होंगे वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि VSPI के लिए पिनें कौन कौन सी हैं। तो चैट GPT से ही मैं हेल्प लेके काम कर लेता हूँ। तो GPIO 23 जो है वो मोसी के लिए है, तो GPIO 23 पे मैं आता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले नेट नेम मैं ही ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड नेट नेम की जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ GPIO 23_ मोसी, ठीक है, मोसी, है ना। एक यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ मीसो GPIO 19, ठीक है। ये मैं यहाँ दे देता हूँ GPIO 19, ठीक है। तो GPIO 19 पे कौन सा है, मीसो है आपका, GPIO 19 मीसो, है ना। तो GPIO मीसो हो गया पिन नंबर 19 पे और मोसी हो गया 23 पे, ठीक है। इसके बाद है GPIO 18 पे सीरियल क्लॉक। तो सीरियल क्लॉक में यहाँ दे देता हूँ एक नेट नेम में और ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसे मैं दे देता हूँ VSPI SCL के सीरियल क्लॉक। और ये GPIO कितने पे कनेक्ट हो रहा है सीरियल क्लॉक, ये हो रहा है GPIO 18 पे कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ GPIO 18 पे कनेक्ट। एक नेट नेम मेरे को और ऐड करना है, इसे भी मैं कर देता हूँ,
ठीक है। ये कौन सा है, ये है हमारा बेसिक GPIO 5 जो कि है चिप सिलेक्ट का पिन। ठीक है, GPIO 5 चिप सिलेक्ट का पिन है। ठीक है, तो ये हमारे कनेक्शन बन गए। अब क्या हो गया आसान, ये आपके चिप सिलेक्ट के पिन हो गई। अब इसमें आपको देना है यहाँ पे ये कनेक्शन करने हैं। तो अब आप कैसे करोगे, जस्ट यहाँ से उठाओ GPIO 23 कंट्रोल V। अब देखो GPIO 23 यहाँ पे कहाँ पे है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर दो। जैसे GPIO यहाँ पे है तो इसे क्या कर दिया मैं, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, GPIO 19 है। तो जस्ट कंट्रोल V, GPIO 19 कहाँ पे है, GPIO 19 यहाँ पे है। ठीक है, अब GPIO 19 के बाद कौन सा है, सीरियल क्लॉक है। ठीक है, 18 पे है GPIO, तो 18 में यहाँ से यहाँ भी आ गया 18। ठीक है, अब उसी तरह से आपका एक चिप सिलेक्ट है जो कि GPIO 5 पे है। ठीक है, तो GPIO 5 आपको यहाँ पे मिल गया। कितना आसान हो गया, देखो मैंने एक जगह पे काम किया। अब ये देखना है कि SPI में क्या कोई पुल अप पुल डाउन रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, डेटा शीट पे आएंगे। बट इस बार हम इस डेटा शीट को ना एनालिसिस करके हम करने वाले हैं ESP32 के जो हार्डवेयर डिज़ाइन गाइडलाइन है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ VSPI, अगर सर्च करता हूँ तो कुछ देखने के लिए मिलता है क्या, ये चीज़ें मैं देखता हूँ। GPIO 5 VSPI ये सब है। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है क्या पुल अप और पुल डाउन की, यहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट है। अगर आप, हाँ अगर मैं हाई स्पीड अगर यूज़ करता कुछ तो वहाँ पे मेरे को पुल अप और पुल डाउन की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, बट एज़ फॉर द रेफरेंस क्या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सारे पिन पे पुल अप दे के नॉन माउंटेड कर दूंगा अगर मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो। ठीक है, तो मैं एक रिस्क लेने से बेटर ऑप्शन ये है कि मैं सभी को क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरह से निकाल करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। अगर इन केस मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं यूज़ कर लूँगा पुल अप और पुल डाउन के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैंने कहीं पे यूज़ अगर किया है तो मैं वहाँ से ले लूँगा। यहाँ मैंने यूज़ किया है कंट्रोल C कंट्रोल V, तो यहाँ लेकर के आ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट नीचे कर देता हूँ। 2 3 को क्या करता हूँ मैं, पुल अप और पुल डाउन कर देता हूँ। देखो आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि पुल अप तो ऊपर की साइड ही होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ऊपर और नीचे पुल अप से। पुल अप का बेसिक काम यही है कि हम कहाँ से कनेक्ट करें। अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा पुल डाउन हो जाएगा, अगर पावर से कनेक्ट कर दूंगा तो पुल अप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 सिग्नल हैं, चारों को मैं पुल अप कर रहा हूँ। इस सेक्शन को क्या करता हूँ मैं, यहाँ कनेक्ट करता हूँ। ये सेक्शन यहाँ कनेक्ट होता है, ये सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट होता है, और ये सेक्शन आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद इन सबको क्या करता हूँ मैं, पुल अप कर देता हूँ। कितने से, 3.3 वोल्ट से। ठीक है, 3.3 वोल्ट अगर मैं कहीं यूज़ कर रहा हूँ, नेट नेम यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हाईलाइट करके मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, देखो हाईलाइट। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक हो गया SPI इंटरफेस का काम यहाँ पे। तो SPI इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कोशिश करने वाला हूँ अब कि आपके साथ मैं पार्ट पे बात करूँ। ठीक है, अभी तक तो मैंने ये कर लिया। यहाँ पे थोड़ा प्लेस कर देता हूँ एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम हो गया SPI इंटरफेस के लिए। ये कनेक्टर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और ये ESP हो गया। अब ये सेंसर VP वगैरह है, इतने पिन्स यूज़ हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। UART I2C नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मैंने आपको दिया था SPI हो गया है, UART I2C बचा हुआ है, GPIO बचे हुए हैं। इन तीनों को कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँ, क्योंकि चीज़ों को सिग्नल एनालिसिस करते हुए समझते हुए आगे हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।